morning to all of you. You are very welcome here on the channel Sir Maspo Tutorial 3N। और आज हम लोग रूट वर्ड का तीसरा क्लास करेंगे और आज का रूट वर्ड है मोड। तो चलिए देखते हैं मोड से जितने भी रूट वर्ड से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उसको यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए मोड एक रूट वर्ड है और मोड वर्ड जो है डेथ से रिलेटेड है, डीके से रिलेटेड है, वीक से रिलेटेड है। अर्थात जहां भी जिस वर्ड में भी अगर मोड आपको मिल जाए, जैसे यहाँ मोड है, यहाँ मोड है, मोरिबंड में देख लीजिए मोड है या मोर है, या फिर मोर्चुअरी में मोड है, या ऑक्सीमोर्टिया में मोड है, या दूसरे वर्ड्स आप देख लीजिए यहाँ पर पोस्टमॉर्टम में मोड है, या फिर मोर्टिशियन में मोड है। तो ये जहाँ जहाँ भी वर्ड में आपको मोड वर्ड मिल जाएगा, मोड रूट वर्ड, मोड वर्ड, तो आप समझ जाइए वह वर्ड जो है डेथ से रिलेटेड है, मृत्यु से रिलेटेड है, डीके से रिलेटेड है, क्षय से रिलेटेड है, या फिर वीक से रिलेटेड है अर्थात कमजोर से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जितने भी वर्ड्स मोड से मोड रूट वर्ड पर बेस्ड है वो सारे वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर वर्ड जो है हमारे पास वो मोर्टल है। मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है जो मरणशील होता है, और इमोर्टल जो है एक एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण के रूप में मोर्टल को यूज करेंगे। हु इज सब्जेक्ट टू डेथ एंड पेरिसेबल मीन्स जो मरने योग्य हो, जिसका मृत्यु निश्चित है, जो मरणशील हो उसे हम मोर्टल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देख लीजिए इमोर्टल है। इमोर्टल में भी मोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मोर्ट इमोर्ट रूट वर्ड है, तो इसका मतलब है यह इमोर्टल मोर्ट रूट वर्ड से बना हुआ है और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अमरणशील, जो कभी नहीं मरता हो। मीन्स हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ लिविंग फॉर एवर मीन्स जो कभी मरता ही नहीं हो, जिसका मरने से कोई तात्पर्य ही नहीं है, अर्थात वह सदैव जीवित रहता है, तो उसे हम कहेंगे इमोर्टल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास मोरिबंड। मोरिबंड यहाँ पर जो वर्ड है इसमें भी मोर लिखा है, कहीं कहीं पर मोर के बजाय मोर भी है, तो आप समझिए वह डीके डेथ या वीक से ही रिलेटेड वर्ड है। मोरिबंड भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है, इसे भी हम विशेषण की तरह अर्थात एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। और विशेषण का मतलब ही है वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो सेंटेंस में। यहाँ पर मीनिंग क्या है, समवन और समथिंग दैट इज नियर डेथ और दैट इज लैकिंग इन लाइफ एंड वाइटैलिटी और वीक मीन्स कोई वह व्यक्ति जो मरने के कगार पर हो, जिसका मृत्यु अब होने ही होने वाला हो, तो वैसे, या फिर कमजोर इतना हो गया हो कि कहा जाए कि अब यह मर जाए, तो फिर ऐसे वर्ड, ऐसे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मोरिबंड। और मोरिबंड क्या है, एक प्रकार का विशेषण है, इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए यहाँ पर डियर है लिखा हुआ मोर्चुअरी। तो मोर्चुअरी में भी जो है मोर्ट वर्ड आपको मिल जाएगा, तो इसका यह मोर्चुअरी जो है एक प्रकार का नाउन है अर्थात संज्ञा है, और मोर्चुअरी का मतलब होता है मुर्दाघर। मुर्दाघर अर्थात ए रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियर और क्रीमेशन मीन्स ऐसा घर जहां पर मुर्दों को रखा जाता हो। तो आप देख लीजिए वैसे घर को हम मुर्दा घर कहेंगे, वैसे जगह को मुर्दा घर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो है हम लोग के पास है ऑक्सीमोर्टिया। ऑक्सीमोर्टिया में भी आप देखिए यहाँ पर मोर्ट लिखा हुआ है, मोर्टी मोर्ट, तो इससे आप स्पष्ट कह सकते हैं कि यह वर्ड भी डीके डेथ या वीक से रिलेटेड है और यह एक प्रकार का नाउन है अर्थात संज्ञा की तरह इस मोर्टिया को हम यूज कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ मीन्स अचानक मृत्यु होना या फिर जिसका आशा न था वैसा मृत्यु हो जाना, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीमोर्टिया। तो इसमें हम लोगों ने 5 वर्ड्स को देखा, मोर्टल, इमोर्टल, फिर मोरिबंड, फिर नेक्स्ट है मोर्चुअरी और फिर नेक्स्ट है ऑक्सीमोर्टिया। तो ये 5 वर्ड्स मोर्ट रूट वर्ड से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर छठा नंबर जो है, 6 नंबर जो है पोस्टमॉर्टम है। पोस्टमॉर्टम कब किया जाता है, जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर की जांच जो होती है उसे हम लोग पोस्टमॉर्टम कहते हैं। पोस्टमॉर्टम वर्ड जो है एक नाउन की तरह यूज किया जाता है अर्थात इसे हम संज्ञा की तरह यूज कर सकते हैं।
इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है? एन एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ डेथ। मीन्स शरीर का, मृत शरीर का परीक्षण करना है कि किस कारण से उसकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो उसे हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पोस्टमार्टम। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास मोर्टिसियन। मोर्टिसियन एक संज्ञा की तरह यूज किया जाता है और मोर्टिसियन का मतलब क्या होता है? जो पेशा बना लेता है अंतिम संस्कार कराने का, अर्थात कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार कराने का जो पेशा करता है, प्रोफेशन बनाता है, उसे ही हम लोग मोर्टिसियन कहेंगे और एक नाउन की तरह यूज होता है। इट मीन्स ए प्रोफेशनल इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्यूनरल राइट्स। अंतिम संस्कार का एक पेशा बना लिया हो तो उसे हम लोग मोर्टिसियन कहेंगे। मीन्स बरियल और क्रीमेशन ऑफ द डेड एज वेल एज अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल सेरेमनी। चलिए, इसमें हम लोग ज्यादातर ये जो वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज होता है। जैसे अगर कोई पूछ दे वन वर्ड की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स और बताना हो एक वर्ड उसका, मीन्स वन हु इज सब्जेक्ट टू डेथ तो आप कह सकते हैं मोर्टल है। वन हु इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ तो आप कह सकते हैं इमोर्टल है। इस प्रकार यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज किया जाता है, इसलिए इसमें हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हर एक वर्ड का नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी यह नोन है। लेकिन यहाँ पर एक मोरिबंड वर्ड है, ठीक है। मोरिबंड जो वर्ड है यहाँ पर, जिसका मतलब हम लोगों ने समझा, मोरिबंड एक एडजेक्टिव है, मीन्स समवन और समथिंग दैट इज नियर डेथ और दैट इज लैकिंग लाइफ और वाइटलिटी। मीन्स जो मरने के कगार पर हो, उस वर्ड को हम मोरिबंड कहते हैं। तो इसका हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो मोरिबंड का जो सिनोनिम्स में एक आ जाता है डाइंग, फिर वाइनिंग, डिकेइंग, फायरिंग, परishing, फिर withering, फिर wilting। दिस वर्ड्स जो है यहाँ पर डाइंग है, फिर वैनिंग है, डिकेइंग है, फिर फाइडिंग है, फिर पैरिशिंग है, विदरिंग है, विल्टिंग है, ये सब का सेम मीनिंग है और यह जो है सिमिलर वर्ड्स या फिर सिनोनिम्स कह सकते हैं मोरिबंड का। नेक्स्ट जो है मोरिबंड का एंटोनिम्स क्या क्या है, अर्थात अपोजिट वर्ड्स देख लीजिए। ब्लूमिंग है, थ्रिवरिंग है, फ्लरिशिंग है, प्रॉस्परिंग है, ब्लूम है, ये सारे का मतलब होता है फलना फूलना, अर्थात एक तरफ मरना, क्षय होना, गायब होना, ये सब वर्ड्स का मतलब है। ठीक, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लूमिंग, बूमिंग माना जो फलता फूलता हो, थ्रिविंग जो फलता फूलता हो, फ्लरिशिंग जो फलता फूलता हो, प्रॉस्परिंग, फिर बूमिंग जो फूल वगैरह खिलता हो, फलता हो, फूलता हो। तो इस प्रकार के सारे वर्ड्स यहाँ पर जो है ब्लूमिंग है, थ्रिवरिंग है, फ्लरिशिंग है, प्रॉस्परिंग है, ब्लूमिंग है, इन सभी वर्ड्स को हम कहेंगे मोरिबंड का एंटोनिम्स अर्थात ऑपोजिट वर्ड्स। तो चलिए, इस प्रकार आज हम लोगों ने एक वर्ड मोरिबंड का मीनिंग हम लोगों ने समझा, उसका इस वर्ड से, इस रूट वर्ड से जितने भी रिलेटेड वर्ड्स बेस्ड था उस सब का मीनिंग हम लोगों ने समझा। फिर हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड लेकर के आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।